नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तकरीबन 1450 साल पीछे से लेकर आज तक उलमा का, बिलखुसूस मसाजिद के अइम्मा का यह रिकॉर्ड रहा है कि किसी भी आलिम ने, किसी भी मस्जिद के इमाम ने ना तो अपनी तनख्वाह को लेकर कोई स्ट्राइक किया, ना ही कोई ऐसी तंजीम बनाई जो तंजीम इस बात पर काम करे कि मसाजिद के अइम्मा का या मदारिस के उलमा का जो वेतन है, जो तनख्वाह है, वो बढ़ाई जाए। ना ही किसी इमाम ने आज तक फांसी खाई और ना ही कोई इमाम भूख और प्यास की वजह से मरा है। लेकिन नाज़रीन इकराम, आज एक ख़बर को सुनकर निहायत ही अफसोस हुआ और कुछ कहना भी मुश्किल हो रहा है। उसकी वजह ये कि झारखंड से एक ख़बर आई और वो ख़बर दिल को झंझोर देने वाली खबर ये कि झारखंड के एक मस्जिद के इमाम साहब ने मस्जिद की तीसरी मंजिल पर पहुंचकर फांसी लगा ली और ख़ुद को ख़त्म कर लिया, खुद का खात्मा कर लिया। नाज़रीन इकराम, आप हज़रात को यकीनन ये सुनकर अफसोस हो रहा होगा, ताज्जुब हो रहा होगा कि जो काम आज तक नहीं हुआ, जो काम आज तक किसी हाफिज़ ने, किसी मौलवी ने, किसी कारी ने, किसी मस्जिद के इमाम ने या किसी मदरसे के मुदर्रिस ने, जो काम आज तक किसी ने नहीं किया, वो काम झारखंड की एक मस्जिद के इमाम साहब ने कर दिया। तो नाज़रीन इकराम, बात वाकई ताज्जुब की है, अफसोस की है, लेकिन हमें देखना ये भी होगा कि उसकी वजह क्या थी, कि वो ऐसा करने पर मजबूर क्यों हुए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो करने पर जो मजबूर हुए उसमें कहीं ना कहीं हाथ हमारी कौम का है, या हाथ कहीं ना कहीं मस्जिद के जिम्मेदारान का है, या मस्जिद की कमेटी का है, या उस बस्ती के, उस आबादी के जो लोग हैं उनका हाथ तो कहीं कुछ ना कुछ नहीं है। नाज़रीन इकराम, डायरेक्ट अगर उनका हाथ नहीं भी है, लेकिन इनडायरेक्ट उनका हाथ है। वो इस तरह से कि उन्होंने खुद अपने सुसाइड नोट में लिखा कि मैं कर्जे में दबा हुआ हूँ, मेरे ऊपर कर्ज है और इसी वजह से मजबूरन मुझे फांसी खाना पड़ रही है। नाज़रीन इकराम, क्या हम अपने इमामों के साथ में इतना भी नहीं कर सकते कि वो 2 वक्त की सुकून से रोटी खा लें, अपने बच्चों का पेट भर लें, अपने बच्चों की परवरिश कर लें, अच्छा खिला लें, अच्छा पहना लें, अच्छे स्कूलों में या मदारिस में पढ़ा सकें? कि हमारे इमाम का इतना हक भी नहीं है। वो इमाम जो 24 घंटे हमें देता है, सुबह फजर की नमाज में जो बेदार होता है, इशा तक हमारी जितने काम होते हैं दीनी, हर काम में वो पेश होता है, सबसे आगे होता है। अगर किसी की मैयत हो जाए तो इमाम बेचारा सबसे आगे नजर आए। अगर मस्जिद में फातिहा हो या उसके घर में फातिहा हो तो इमाम सबसे पेश नजर आए। कभी कुरान पढ़ता हुआ नजर आए, कभी तस्बीह पढ़ता हुआ नजर आए, कभी इसाले सवाब पढ़ता हुआ नजर आए। हर काम में इमाम सबसे पेश नजर आए। और वही इमाम जब उसे तनख्वाह देने का वक्त आए, उसकी ज़रूरियात पूरी करने का वक्त आए, तो हमारी बस्ती, हमारी आबादी या हमारी मसाजिद की कमेटी करती क्या है? वो तनख्वाह देने की कोशिश करती है जो इलाके में सबसे कम जिसकी होती है, और मिसाल देती है कि फला जगह पर इमाम साहब की तनख्वाह इतनी है तो हम आपको इतनी दे रहे हैं। दूसरी जगहों को देखिए, अगर सब यही कहने लगे कि दूसरी जगहों को देखिए, तो इनकी तनख्वाहें कब बढ़ेंगी? कैसे इनकी ज़रूरियात पूरी होंगी? और हाँ, एक बात मैं वाज़ेह कर दूँ, वो बात ये कि मैं इमामत नहीं करता हूँ, ना ही मैं इस वक्त किसी मस्जिद में इमाम हूँ। हो सकता है किसी के जहन में ये बात आए कि ये बातें जो मैं कर रहा हूँ उसकी वजह यह है कि दूसरों के साथ साथ इनकी अपनी खुद की भी तनख्वाह बढ़ जाएगी, अपनी तनख्वाह बढ़वाने की वजह से ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये बात जहन में रखिएगा कि मैं कहीं इमामत नहीं करता हूँ, ना ही इस फिल वक्त कहीं इमामत मैं कर रहा हूँ। अपना दूसरे काम में मैं लगा हुआ हूँ, अल्लाह के फजल से उस काम में मैं खुश भी हूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हमारे और आपके सबके रिस्क में बेपनाह बरकत अता फरमाए।